दोस्तों, हाल ही में ही कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से थ्रस्ट वेक्टरिंग पर काम किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने कावेरी इंजन और अपने तेजस फाइटर जेट में कर सकते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल होता क्या है और इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है। जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल होता है, इसका इस्तेमाल फाइटर जेट और रॉकेट की पोजीशन को चेंज करने में किया जाता है। इस बात को और ज्यादा आसान भाषा में समझा जाए तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी फाइटर जेट का फ्यूल बर्न होता है, उससे जो गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है और उसी को ही थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल बोला जाता है। पहले थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल मिसाइल और हैवी रॉकेट की पोजीशन को चेंज करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब थ्रस्ट वेक्टर का इस्तेमाल हम फाइटर जेट में भी कर सकते हैं। थ्रस्ट वेक्टर को लेकर इस समय दो सिनेरियो बनते हैं। कुछ लोग तो थ्रस्ट वेक्टर को अच्छा बताते हैं और कुछ लोग थ्रस्ट वेक्टर को बुरा बताते हैं। पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि जब फाइटर जेट के इंजन के लिए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को बनाया गया हो, लेकिन बाद में उसी फाइटर जेट में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को लगाने से साफ साफ मना कर दिया गया हो। इस बात का प्राइम एग्जांपल यूरोफाइटर टाइफून है। पहले यूरोफाइटर टाइफून को लेकर यह प्लानिंग की गई थी कि जो इसमें TJ200 नाम का इंजन लगेगा, इस इंजन के अंदर थ्रस्ट वेक्टर को लगाया जाएगा, लेकिन बाद में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून में नहीं किया गया था। ऐसा ही सिनेरियो रफाल फाइटर जेट और चाइना के J-10C फाइटर जेट के साथ भी बना था। फ्रांस और चाइना की तरफ से भी ये प्लानिंग की गई थी कि हम अपने फाइटर जेट के इंजन में थ्रस्ट वेक्टर को लगाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने फाइटर जेट के अंदर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को लगाया ही नहीं था। थ्रस्ट वेक्टर को फाइटर जेट में इसलिए भी कई देश लगाने से बचते हैं क्योंकि ये हमारे फाइटर जेट के पायलट के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है, क्योंकि जिस समय थ्रस्ट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय हमारे फाइटर जेट का इंजन अपनी पूरी पावर को लॉस कर देता है। उसके बाद इंजन को रिकवरी करने में थोड़ा समय लग जाता है और इतना तो दुश्मन देश का फाइटर जेट काफी आसानी से हमारे पायलट के फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकेगा। और फायदा थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का ये होता है कि ये एक बार को हमारे फाइटर जेट की पोजीशन डॉग फाइट के दौरान ऐसी बना देगा कि हमको दुश्मन देश के ऊपर एक क्लियर शॉट मिलेगा, लेकिन अगर हमारा शॉट मिस हो जाता है तो हमारे फाइटर जेट के इंजन को रिकवरी करने में थोड़ा समय लगेगा और इतना दुश्मन देश का फाइटर जेट हमारा काम तमाम कर चुका होगा। और रही बात कावेरी इंजन में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को लगाने की, तो ये हमारे कावेरी इंजन की दिक्कतों को बढ़ाने ही वाला है, क्योंकि पहले से ही हमारा कावेरी इंजन ओवरवेट है। थ्रस्ट वेक्टर के लग जाने के बाद कावेरी इंजन और ज्यादा भारी हो जाएगा और हमारे कावेरी इंजन का मेंटेनेंस भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम अपने कावेरी इंजन में थ्रस्ट वेक्टर लगाकर अपने तेजस फाइटर जेट में लगा देते हैं, तो ये हमारी दिक्कतों को भविष्य में बढ़ाने ही वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने कावेरी इंजन में थ्रस्ट वेक्टर को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।